प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। और प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आपको डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो आइए बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले क्या करना है एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर जैसे मैंने लिखा है आपको लिखना है, ठीक। पहले नाम लिख लेना है। तो नाम डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे जन्म लिख लेना है। तो जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, ठीक। और उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको नीचे लिखना है जन्म स्थान, ठीक। और जन्म स्थान आपको लिखना है खेड़ा ग्राम मेरठ, ठीक। और उसके बाद इनकी उपाधि लिखना है। तो उपाधि क्या थी? PhD थी और D.Litt, ठीक। और उसके बाद इनकी भाषा को भी आपको यहाँ लिख देना है। तो जैसे इनकी भाषा क्या थी? खड़ी बोली। और इनकी जो मृत्यु हुई वह 1967 ईस्वी में हुई, ठीक। तो इतना प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि ऊपर ही लिख लेना है, ठीक। उसके बाद देखिए, आपकी जो सबसे पहले हेडिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए, ठीक, जीवन परिचय। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि भले ही आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय पूछता है, लेकिन आपको साहित्यिक परिचय के साथ साथ सबसे पहले क्या लिखना है? जीवन परिचय, ठीक। और देखिए, जीवन परिचय में आपको लिखना क्या है? तो आपको सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे हेडिंग लिखना है जीवन परिचय, ठीक। और उसके बाद इसमें लिखना है कि वसुदेव शरण अग्रवाल। देखिए, वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में। कब प्यारे बच्चों? 1904 ईस्वी में। और प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इनका जन्म लिखिएगा, जो सन होगा आप उसको ब्लैक पेन से क्या कर दीजिएगा? हाईलाइट कर दीजिएगा। तो जैसे 1904 ईस्वी लिखा है तो आपको क्या करना है? इसे हाईलाइट कर देना है, ठीक। में मेरठ जिले के और आप चाहें तो खेड़ा जो ग्राम है इसको भी आप क्या कर दीजिएगा? हाईलाइट, ठीक। तो खेड़ा ग्राम में हुआ था, यानी कि जो वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था, ठीक। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। और इनका बचपन भी कहाँ बीता? लखनऊ में। यानी कि डॉक्टर वसुदेव शरण के जो माता पिता थे वह कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहते थे। और इसीलिए जो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी का जो बचपन था वह कहाँ बीता? लखनऊ में, ठीक। और देखिए, सन 1929 ईस्वी में, कब प्यारे बच्चों? सन 1929 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया, ठीक। यानी कि सन 1929 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया? MA। और इनका निधन सन 1967 ईस्वी में हुआ, ठीक। यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई प्यारे बच्चों? 1967 ईस्वी में, ठीक। तो देखिए, आपको जीवन परिचय में बहुत कुछ नहीं लिखना है, ठीक। यानी कि आपको उनका जन्म लिख देना है, स्थान लिख देना है, और उनकी माता पिता का अगर आप नाम जानते होंगे तो उनके माता पिता का भी क्या कर दीजिएगा? नाम लिख दीजिएगा। और इनकी जो उपाधि थी आप चाहे तो इसको भी लिख दीजिएगा। और इनकी जो मृत्यु थी वह कब हुई थी? तो इस चीज को आप क्या कर दीजिएगा? जीवन परिचय में ही लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद प्यारे बच्चों, देखिए, आपकी जो सबसे मेन हेडिंग होनी चाहिए साहित्यिक परिचय, ठीक। तो देखिए, आपको साहित्यिक परिचय में लिखना क्या है? तो देखिए, आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने, देखिए, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यानी कि जो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल थे उन्होंने कविता लेखन से अपना जो साहित्य था उसे क्या किया? प्रारंभ, ठीक। और यह लखनऊ एवं मथुरा की, देखिए प्यारे बच्चों, कि यह लखनऊ एवं
मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक केंद्रीय पुरातत्व। ठीक, देखिए उसके आगे लिखना था कि विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक, उसके बाद लिखना है कि इन्होंने साहित्य जीवन में, देखिए इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ उन्होंने, यानी कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। यानी कि साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि पुरातत्व को भी अपनी अध्ययन का क्या किया, विषय बनाया। ठीक, और ये भाषा एवं साहित्य के प्रखंड विद्वान थे। यानी कि डॉक्टर कहें कि वसुदेव शरण अग्रवाल जो जी थे वह ये भाषा एवं जो साहित्य था उसके प्रखंड क्या थे, विद्वान थे। ठीक, और इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली, देखिए इनकी जो भाषा थी वह कैसी थी, शुद्ध खड़ी बोली है। और ये केवल एक गद्य लेखक ही नहीं, यानी कि यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। यानी कि जो डॉक्टर कल्याण वसुदेव शरण अग्रवाल जी थे वह केवल गद्य लेखक ही नहीं बल्कि क्या थे प्यारे बच्चों, एक काव्य प्रेमी भी थे। ठीक, तो इतना आपको किस में लिखना है, साहित्यिक परिचय में। और प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि चाहे आप जीवन परिचय में थोड़ा ही क्यों ना लिख दीजिएगा, ठीक, लेकिन आपको साहित्यिक परिचय क्या करना है, अच्छे से लिखना है। क्योंकि जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखता है तो सबसे पहले आपका साहित्यिक परिचय पढ़ता है। ठीक, तो इसलिए आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि आपको साहित्यिक परिचय में ठीक अच्छे से क्या करना है, लिखना है। उसके बाद देखिए अगली जो आपकी हेडिंग होगी कृतियाँ। ठीक, तो कृतियाँ में क्या लिखना है कि डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी ने, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, देखिए निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी कि जो डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल जी थे उन्होंने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्या किया, कार्य किया। और इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या हैं, निम्नलिखित हैं। ठीक, तो देखिए इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, तो आपको नीचे लिखना है यहाँ पे। देखिए इनके जो निबंध संग्रह है, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है निबंध संग्रह। ठीक, तो इन्होंने निबंध संग्रह में क्या क्या लिखा, कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वी पुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि इनकी क्या थी, निबंध संग्रह। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा आपको हेडिंग लिखना है कि शोध ग्रंथ। इनके शोध ग्रंथ कौन से थे प्यारे बच्चों, तो देखिए इनके जो शोध ग्रंथ थे वो क्या थे, पर्णिकालीन, देखिए पर्णिकालीन भारत। ठीक, इनकी क्या थी, शोध ग्रंथ। ठीक, उसके बाद देखिए संपादन आपको हेडिंग लिखना है, तो और संपादन में क्या लिखना है, देखिए पद्मावत हर्षचरित, इनके क्या थी, संपादन। ठीक, तो इतना आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, लिखना है। और आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि आपको 2-3 पेज भर के आना है। ठीक, जितना आपकी लगभग में 60 से 70 वर्डों में पूछा जाता है तो आप उतना ही क्या करिएगा, लिख के आइएगा। ठीक, और ज़्यादा लिखने का प्रयास आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। ठीक, तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।